आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था और आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताने जाऊंगा। और मैंने जो 3 क्वेश्चन पिछला वीडियो में बताया, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और रिवीजन भी किए होंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन में अब हम यहाँ से हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लास्ट वीडियो में भी इस टाइप में क्वेश्चन था तो बताए थे कि पहले इसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि a तथा b क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक। इसको हम पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, जब a और b को हम पूर्णांक लेते हैं, ठीक है, तब ये कैसा हो जाएगा? a और b b बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? b का वैल्यू 3 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हम b बराबर कितना मान लेंगे? 3। ठीक है, जब b बराबर 3 है, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा? शेषफल कितना बचेगा? यानी कि तब संभावित शेषफल। ठीक है, संभावित शेषफल कितना बचेगा? तो संभावित शेषफल 0, 1 और 2। b क्या है? भाजक। b यहाँ पर क्या है? भाजक। b है आपका भाजक। ठीक है, जब भाजक कितना है? 3, तब इस स्थिति में संभावित शेषफल हो जाएगा 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। फिर हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। दोस्तों एक चीज बता दें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और प्रमेयिका एक ही है। एल्गोरिदम और प्रमेयिका दोनों क्या है? सेम चीज है। ठीक है, अब आते हैं तो क्या था? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर था। ठीक है, तो जब संभावित शेषफल है तो अब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर इसको पुट करते हैं। फिर a बराबर कैसा हो जाएगा? b का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 q, r कितना है? 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3q। ठीक है, चलिए ऐसे हम एक के लिए चलते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि जब r बराबर 0, ऐसे हो जाएगा जब r बराबर हम कितना लेते हैं? 1, तो a बराबर होता है 3q प्लस 1। ऐसे ही हो जाएगा जब r बराबर 2, तब a बराबर 3q प्लस 2। ये किस रूप में हो गया? अर्थात अब ये हो गया हमारा 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का है। ठीक है, अब ये किस रूप में है? 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का है। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या करा है कि प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किस लिए? किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, वर्ग यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दिया है वर्ग। ठीक है, अब ये जो हमको प्राप्त हुआ है इस रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसका हम क्या करेंगे? अब यहाँ से वर्ग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि वर्ग
करने पर, क्या करने पर, वर्ग कीजिए। ठीक है, तो वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे हम तो हम पाते हैं कि 3q, यहाँ पे क्या है, पहले 3q का वर्ग करते हैं। ठीक है, तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, q इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको कैसे हुआ, तो 3q इंटू 3q, 3 3 9 और क्यू मिल गया, हो गया क्यू स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसको साइड में करते हैं। अब चलिए, अब किसको, अब हाँ, तो ये हो गया 9, ये 9q स्क्वायर। हमको किस रूप में लाना है, हमको लाना है 3m के रूप में। क्वेश्चन में दिया है किस रूप में, इसको 3m के रूप में लाना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे और इसके साथ क्या है, q। ठीक है, तो सिर्फ हम यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो 9 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये हो गया क्यू स्क्वायर। चूंकि हमको इस पूर्णांक को m के रूप में लाना है तो चूंकि 3q स्क्वायर इक्वल टू मान लिए कितना है, m मान लिए, इसलिए आपका ये हो जाएगा 3 और m एक रूप में आ गया। दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरा है 3q प्लस 1। ठीक है, 3q प्लस 1, ए बराबर कितना है, 3q प्लस 1। अब है वर्ग करने पर, इसको हम वर्ग करेंगे, जैसे वर्ग करेंगे 3q प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर लेते हैं तो कितना होगा, हाँ, तो फिर एक यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, से a इसको मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ए पे सेट करेंगे, a स्क्वायर, एक जगह पे कितना है 3 और q, तो हो जाएगा 3q के होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे कितना है 3q इंटू b के जगह पे कितना है 1। नेक्स्ट स्टेप है कि b स्क्वायर, b जगह पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कीजिए इसका, 3 3 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 में 2 से, अंक का अंक के साथ गुणा किया जाता है और चर का चर के साथ, यानी कि अंक ये क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है, तो अचर का मल्टीप्लाई अचर के साथ करते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, नॉन वेरिएबल का नॉन वेरिएबल के साथ। इसमें 2 3 और 1 नॉन वेरिएबल यानी कि अचर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 एकम 6, और q सिंगल है तो q, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से इसको हमको किस रूप में लाना है, m के रूप में लाना है। ठीक है ना, m पूर्णांक के रूप में लाना है, तो इसमें फिर हम कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये किस रूप में हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 बच जाएगा और ये क्यू स्क्वायर, और 3 दूना कितना होता है 6, तो यहाँ पे बच जाएगा 2q प्लस 1 को 1 ही छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लेंगे कि चूंकि 3q स्क्वायर इक्वल टू 2q बराबर कितना मान लेते हैं हम m, तब ये क्या हो जाएगा 3, और इसको क्या माने हम m माने हैं m प्लस 1, ये दूसरा रूप में हो गया। अब चलते हैं तीसरा का। ठीक है, तीसरा a बराबर है 3q प्लस 2, 3q प्लस कितना है 2। ठीक है, अब वर्ग करने पर इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 3aq प्लस 2 द होल स्क्वायर। फिर इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जैसे पीछे वाले स्टेप में मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको पुट किया, वैसे इसमें भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 3 9 q स्क्वायर, जैसे 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो गया, ये 2 है, 6 दूना 12, तो हो जाएगा आपका 12q, अब प्लस 2 दूना कितना हो गया 4, 2 दूना हो गया 4,
ठीक, चलिए यहां से कीजिए। इसमें से इसको एक रूप में पहले देते हैं। अगला स्टेप में 9q² प्लस 12q, ये 4 को हम 2 भाग में लिखेंगे, 3 प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। 3 इसमें से कॉमन लेते हैं, 3 जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 3 4 कितना होता है 12, यानी 3 चौके 12, तो ये हो गया 4q। 3 इसमें से कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 1 और प्लस 1, ठीक है। चूंकि यहाँ पर क्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जहां, ठीक है, इसको अगर नहीं लिखना है तो इसको लिखिए जहां 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम m मानते हैं, तब ये हो जाएगा 3m प्लस 1, क्योंकि इस पूरे वैल्यू को हमने क्या माना है m मान लिया है, तो इसके जब हो जाएगा 3m प्लस 1। इस प्रकार फिर से एक बार हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन आपका ये है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए 2 कंडीशन में 3m प्लस 1 इसमें भी आया, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का है, इसमें भी 3m प्लस 1 आ गया। और पीछे जो हमने बताया था, पीछे इसमें भी आपका कितना आ गया था 3m प्लस 1, ठीक है। चलिए इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका रहा फुल आंसर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ और एक चीज मैं बता दूं कि जो दोस्त नए जुड़ना चाहते हैं या नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करते रहे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ज्यादा शेयर कर दे, बेल आइकन को बजा दे ताकि वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 नंबर, तो 5 नंबर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बताया, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। जैसे उसमें वर्ग कह दिया था और इसमें क्या बोला है घन, तो जैसे उसको बनाए थे सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे, सिर्फ अंतर यही रहेगा कि उसमें वर्ग किए थे और इसमें क्या कर देंगे हम घन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, फिर से वही कि a और b क्या है पूर्णांक है, a और b क्या है पूर्णांक, ठीक है। तो a और b पूर्णांक है तो a और b बराबर क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यानी कि b भाजक हो जाएगा। तब जब b 3 यानी कि भाजक, ये हो जाएगा आपका भाजक। जब भाजक बराबर कितना है 3, तब संभावित शेषफल कितना होगा, संभावित शेषफल, तो संभावित शेषफल फिर 0, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तब यह 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का होगा। चलिए अगला स्टेप में इतना तो हो गया, इतना पीछे भी बता चुके हैं आपको 2 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में जैसे पूछ रहा है कि किसी, देखिए यहाँ पे इसलिए हम 3 ले लिए क्योंकि किसी कह रहा है, यहाँ पे b बराबर 9 लेकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किसी कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का, तो इसलिए हमने b बराबर कितना ले लिया 3। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि घन पूर्णांक, ठीक है, घन पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तब अब हम पहले है 3q, ठीक है, 3q, तो इसमें 3q का घन करेंगे, ठीक है, तो घन करने पर चलिए तो 3q का घन कीजिए तो कितना हो जाएगा, घन समझते हैं ना, 3q, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, और q का q हो जाएगा q इंटू q, 3 का हो जाएगा 3 3 के 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27, और ये q का पावर कितना हो जाएगा 3 होता है, ठीक है, ये घन। तो ऐसे ही 3 3 के 9 3 कितना हो जाएगा 27 और q के पावर 3, ठीक है। अगला है 3q प्लस 1, ठीक है। अब इसको घन करेंगे तो लिखते हैं घन करने पर, ठीक है, इसका जैसे हम घन करेंगे 3q प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा q। तो अब इसका घन करेंगे तो पहले घनमूल का फॉर्मूला में, फिर जैसे हम a प्लस बी का के होल स्क्वायर पे आएंगे, ठीक है, तो इसके घन पे आएंगे, यानी फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सके, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस कितना हो जाएगा B, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे हम इसको पुट करेंगे, तो जैसे ये है जहाँ A यानी 3Q कितना हो जाएगा A और 1 क्या हो जाएगा B, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को इसमें जो दिया रहता है। 3Q के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू A का वैल्यू है यहाँ पे 3Q इंटू B का वैल्यू 1 इंटू 3Q प्लस कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे, यहाँ पे 3Q का होल Q किए हैं हम, तो कितना है 27Q के पावर 3 आया है, इसमें 27Q टू द पावर 3। एक का घन, एक का यहाँ पे घन है यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, एक का पावर कितना भी रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ गुणा करते 3 3 के 9 और 3 एकम 3 3 के 9 और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 और Q का Q, यहाँ पे हो 3Q प्लस 1, ये हो जाएगा 27Q के पावर 3 प्लस 1 प्लस, अब देखिए ये यहाँ पे छोटा क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे इंटू यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अब यानी अब इसका गुणा जो बाहर वाला होता है अंक, यानी इसका गुणा एक बार आगे वाले के साथ करते हैं, फिर इसका गुणा एक बार पीछे वाले का। तो देखिए 9Q का गुणा 3Q के साथ करेंगे तो 9 3 कितना हो गया 27, आपका हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। फिर Q का गुणा Q के साथ करेंगे तो Q गुणे Q इक्वल टू Q स्क्वायर। फिर अब 9Q का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 9Q में 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9Q। एक चीज और ध्यान देना है, देखिए इसके आगे प्लस और फिर इसके आगे प्लस, तो प्लस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। अगर माइनस रहता है इसमें या इसमें फिर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक। अब इसको हम एक क्रम से करते हैं, तो क्रम से क्या होता है, जिसका पावर सबसे अधिक रहता है वो पहले आ जाता है, यानी कि 27Q का पावर 3, इसके बाद पावर किसका है Q का पावर कितना है 2, फिर ये आ जाएगा क्रम में 27Q का पावर 2 प्लस, फिर यहाँ पे Q का पावर कितना है 1 रहता है, छुपा रहता है, ठीक है। तो 9Q प्लस फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें कॉमन तीनों में कौन सा मिल रहा है 9 कम 9 3 27 9 3 27, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन लेते हैं 9 कॉमन तो 9 3 27, तो 3Q के पावर 3 प्लस यहाँ भी 3Q का स्क्वायर, 9 निकल गया तो सिर्फ क्या बचा Q, अब प्लस कितना हो जाएगा M, ठीक है। फिर यहाँ आपका हो जाएगा 9,
देखिए ये जो है, ये जो पूरा वर्ड दिया हुआ है 3q प्लस 3q² प्लस q, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है 3q² प्लस 3q² प्लस 1 इक्वल टू कितना है m, कितना है m, तो हो जाएगा 9 इंटू m, और ये प्लस ये जो 1 दिया हुआ है वह सेम ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरा क्या था कि 9m और 9m प्लस 1, तो 2 आ गया, एक आपका आ गया। देखिए हाँ, यहां से एक बार एक चीज इसको छोड़ दिए हम, यहाँ इसको पूरा नहीं किए। ठीक है, यहाँ फिर देखिए, तो यहाँ इसमें से फिर हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है, 1 मिनट दोस्तों, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 27, तो 3q के पावर q। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि जहां 3q के पावर 3 इक्वल टू कितना है m, तो ये हो जाएगा 9, इसका वैल्यू है m, तो ये कितना हो गया 9m। ठीक है, 9m यहाँ आ गया आपका, 9m प्लस 1 यहाँ आ गया। ठीक है, 9m प्लस यहाँ आ गया। अब 9m प्लस 8 ये हमको लाना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या था अब था कि 3q प्लस 2 था ना, 3q प्लस 2 था, तब इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे। ठीक है, घन करने पर, अब घन करेंगे जब हम, तो घन करने पर हम पाते हैं 3q प्लस 2 के पावर घन। हमने घन का फॉर्मूला भी बताया, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यू कितना होगा, तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूला पे हम फिर इसको पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, अब फिर इसको पुट करेंगे हम इस फॉर्मूला पे, तो हो जाएगा 3q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3q इंटू b का वैल्यू कितना है 2 इंटू a प्लस बी, यानी कि 3q प्लस 2। ये हो जाएगा 3 3 के 9 3 कितना 27 q के पावर 3 प्लस 2 का q, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका 8। 3 3 के 9 9 दूना 18 q, ये 3q प्लस 2 ये सेम रहेगा। अगला स्टेप में हो 27 के पावर q, 27 इंटू q के पावर 3 प्लस 8 प्लस, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसमें। अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई में क्या होगा, फर्स्ट के साथ 18 3 54। ठीक है, और q में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q², फिर 18 का 2 के साथ, यानी कि पीछे वाले के साथ गुणा करेंगे, तो 18 दूना 36 और q। एक चीज फिर से एक बार और यहाँ बताते हैं, प्लस इसके आगे है, प्लस इसके आगे छुपा है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस हो जाता है आपका प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे प्लस है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको एक क्रम से सजाएंगे फिर से, तो 27q, फिर इसमें है 2 है प्लस 54q, फिर 36q प्लस 8। ठीक है, फिर अब इसमें हम क्या लेंगे, कॉमन लेते हैं। इस सब में कॉमन क्या है 9, कॉमन क्या है 9, 9 3 27, 9 6 54। ठीक है, और 9 चौके 36, 8 को साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहां भी क्या है, यहां 3q के पावर q प्लस 6q² प्लस 4q, यहाँ पे क्या मान ले हैं, इसको m मान ली है, तब 9, और इसके जगह पे हमको क्या पुट करना है m, तो 9m प्लस 8 का 8। देखिए एक लास्ट पुट करना था हमको, बनाना था, ये आ गया। ठीक है, जब ये आ गया तब होगा इस प्रकार, फिर लिखेंगे इस प्रकार, यह प्रमाणित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का
घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा ये चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, द एंड हो गया एक्सरसाइज 1.1। और मैं एक बार फिर से और आपको रिमाइंड कर देता हूं कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको टाइम पे वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।